हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपकी अपनी यूट्यूब चैनल सबरल मैथ पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पटरी एवं प्रकार की सहायता से कोड बनाना सीखेंगे। आप लोग चांदे की सहायता से जानते हैं कि हम कोड कैसे बनाएं। उसमें आ जाए 90 अंश का, 60 अंश का, 30 अंश का, तो हम चांदा की सहायता से आसानी से बना लेंगे। लेकिन अगर पटरी एवं प्रकार की सहायता से आ जाए तो आप लोग कैसे बनाएंगे, आज हम इस वीडियो में बताएंगे। अगर कोई नाप दिया हुआ है कितने सेंटीमीटर खींचकर मुझे कोड बनाना है, तो हम बनाएंगे नाप से लेकर। अगर नाप कोई नहीं दिया हुआ है तो हम ऐसे ही एक रेखा खींचेंगे, एक रेखा खींचेंगे ए बी। एक रेखा क्या करेंगे, ए बी खींचेंगे। फिर हम आधे से कम दूरी लेकर बिंदु ए पर नोक रखकर एक चाप लगाएंगे, एक चाप लगाएंगे। इसको मानेंगे हम बिंदु सी। फिर सी पर प्रकार की नोक रखकर एक यहां चाप लगाएंगे। फिर हम क्या करेंगे, जो चाप लगाया है यहां से हम क्या करेंगे, मिला देंगे इस चाप को यहां से। ये हमारा कितने अंश का कोण बन गया, 60 अंश का कोण बन गया। इसको मान लेंगे हम बिंदु डी। अब हमें इसकी रचना करनी है तो कैसे करेंगे हम, सर्वप्रथम एक रेखाखंड ए बी खींचा, एक रेखाखंड ए बी खींचा। रेखाखंड ए बी की आधे से कम दूरी लेकर, आधे से कम दूरी लेकर बिंदु ए पर प्रकार की नोक रखकर बिंदु सी से एक चाप लगाया, जो भी हमने यहाँ से लगाया। बिंदु सी से एक चाप लगाया। फिर उतनी ही दूरी लेकर, जितना हमने यहाँ से यहाँ तक की दूरी लिया है, यहाँ से यहाँ तक उतनी ही दूरी लेकर हम एक चाप फिर लगाएंगे। ये चाप कितने अंश का होगा, 60 अंश का होगा। एक चाप लगाएंगे जो बिंदु डी पर काटेगा, जो बिंदु किस पे काटेगा, डी पर काटेगा। फिर ए और डी को क्या करेंगे, मिला देंगे। ये हमारा 60 अंश का कोण बन गया। अब हम 30 अंश का कोण बनाएंगे। देखिए 30 अंश का कोण क्या करेंगे, इसमें भी कोई नाप नहीं दिया हुआ है, तो हम ए बी एक रेखा खींचेंगे, ए बी एक रेखा खींचेंगे। फिर आधे से कम दूरी लेकर क्या करेंगे, एक चाप लगाएंगे। ये यहाँ से आधे से कम दूरी लेकर क्या करेंगे, हम एक चाप लगाएंगे। फिर उतनी ही दूरी लेकर बिंदु सी पर रखकर एक चाप लगाएंगे। तो ये कितने अंश का कोण बना, 60 अंश का बना। कितने अंश का बन गया, 60 अंश का। मुझे बनाना कितने का है, 30 अंश का। तो पहले हम 60 अंश का बनाएंगे। देखिए पहले यहाँ से यहाँ पर क्या करेंगे, हम इसको मिला देंगे। मुझे बनाना 30 अंश का है, तो क्या करेंगे, हम डाट डाट यहाँ पे ऐसे डाट डाट कर देंगे। ये बिंदु डी हो गया। अब क्या करेंगे, हम डी पर प्रकार की नोक रखेंगे, एक यहाँ चाप लगाएंगे। फिर क्या करेंगे, सी पर प्रकार की नोक रखेंगे और एक यहाँ चाप लगाएंगे। अब हम मिला देंगे इसको, क्या करेंगे, मिला देंगे। ये हमारा 30 अंश का कोण बना। कितने अंश का, ये 30 अंश का कोण हो गया। अगर समझ में नहीं आया है तो फिर से बता रहे हैं। देखिए हमने पहले एक ए बी एक रेखा खींचा, ए बी रेखा खींचा। फिर आधे से कम दूरी लेकर बिंदु सी से एक चाप लगाया। फिर बिंदु सी पर प्रकार की नोक रखकर उतना ही दूरी लेकर एक यहाँ चाप लगाया। तो ये कितने अंश का कोण बन गया, 60 अंश का कोण बन गया। और बनाना मुझे कितने का है, 30 अंश का कोण बनाना है। तो हम बिंदु डी पर एक प्रकार की नोक रखेंगे,
एक यहाँ चाप लगाएंगे। फिर सी पर रखेंगे प्रकार की नोक, एक यहाँ चाप लगाएंगे। तो ये कितने अंश का कोण हमारा बन जाएगा? 30 अंश का। फिर इसको हम मिला देंगे, ये हमारा 30 अंश का कोण बनेगा। अब मुझे 90 अंश का कोण बनाना है, तो हम क्या करेंगे? पहले एक रेखा खींचेंगे। क्या करेंगे? एक रेखा खींचेंगे ए बी एक रेखा खींचेंगे। इसको ए मानेंगे, इसको बी मानेंगे। फिर आधे से कम दूरी लेकर एक चाप लगाएंगे। आधे से कम दूरी लेकर क्या करेंगे? एक चाप लगाएंगे। आधे से कम दूरी लेकर एक चाप लगाया, इसको मानेंगे हम बिंदु सी। फिर बिंदु सी पर प्रकार की नोक रखकर एक हम 60 अंश का लगाएंगे। 60 अंश का चाप लगाया हमने। फिर उसी प्रकार इस पर हम प्रकार की नोक रखकर एक यहाँ पर चाप लगाएंगे। एक यहाँ पे लगाएंगे और एक यहाँ पर लगाएंगे। अब क्या करेंगे? इसी पर प्रकार की नोक रखकर एक यहाँ चाप लगाएंगे। फिर यहाँ पर प्रकार की नोक रखेंगे और यहाँ चाप लगाएंगे। अब हम इसको और इसको मिला देंगे। क्या करेंगे? मिला देंगे। ये हमारा कितने अंश का कोण बन गया? 90 अंश का कोण बन गया। इसको मान लेंगे बिंदु डी और इसको मानेंगे ई और इसको मान लेंगे एफ। हमने ए बी एक रेखा खींची। क्या किया? ए बी एक रेखा खींचा, फिर आधे से कम दूरी लेकर एक चाप लगाया। ए पर प्रकार की नोक रखा। ए पर हमने प्रकार की क्या किया? नोक रखा और सी से यहाँ पर एक चाप लगाया। फिर बिंदु सी पर एक प्रकार की नोक रखेंगे, एक यहाँ चाप लगाएंगे। फिर यहाँ एक प्रकार की नोक रखकर एक यहाँ चाप लगाएंगे। फिर यहाँ से यहाँ चाप लगाएंगे और यहाँ से यहाँ चाप लगाएंगे। और इसको यफ जो कटा है, यफ वाले बिंदु को यहाँ पर हमने मिला दिया। ये बिंदु सी हो गया, ये बिंदु डी और ये ई और इसको यफ हमने मान लिया। ये कितने अंश का कोण बन गया? 90 अंश का कोण बन गया। अब हम 15 अंश का कोण बनाएंगे। हमने पहले क्या किया? ए बी एक रेखा खींची। क्या किया? ए बी एक रेखा खींचा। फिर आधे से कम दूरी लेकर एक चाप लगाएंगे। आधे से कम दूरी लेकर क्या किया? एक चाप लगाया। फिर इसको हमने मान लिया ए और इसको मान लिया बी, इसको मान लिया सी। सी पर प्रकार की नोक रखेंगे, एक यहाँ चाप लगाएंगे। ये कितने अंश का कोण बन जाएगा? 60 अंश का। इसको पहले हम यहाँ पर डॉट डॉट कर देंगे क्योंकि बनाना मुझे 15 अंश का है। इसको हमने डॉट डॉट कर दिया। अब क्या करेंगे? हम इसको मानेंगे डी। डी पर प्रकार की नोक रखेंगे, एक चाप लगाएंगे। फिर सी पर प्रकार की नोक रखेंगे, एक चाप लगाएंगे। फिर क्या करेंगे? हम इसको डॉट डॉट, एक रेखा ऐसे डॉट डॉट खींच देंगे। बनाना मुझे कितने अंश का है? 15 अंश का।
अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, अब हम ई पर प्रकार की नोक रखेंगे और एक यहाँ चाप लगाएंगे। फिर सी पर प्रकार की नोक रखेंगे और एक यहाँ चाप लगाएंगे। ये चाप ये यहाँ पे, इसको हम थोड़ा बड़ा कर दें, बस। अब हम इसको ऐसे मिला देंगे। क्या करेंगे, मिला देंगे। ये हमारा कितने अंश का कोण बन जाएगा, 15 अंश का कोण बनेगा। ये हमारा 15 अंश का कोण बन जाएगा। इसको मान लेंगे यफ। ए बी हमने एक रेखा खींचा, फिर ए पर प्रकार की नोक रखकर एक चाप लगाया, आधे से कम दूरी लेकर एक चाप लगाया। फिर सी पर एक प्रकार की नोक रखेंगे, एक चाप लगाएंगे तो कितने अंश का कोण बनेगा, 60 अंश का कोण बनेगा। फिर डी पर प्रकार की नोक रखेंगे, एक यहाँ चाप लगाएंगे और सी पर प्रकार की नोक रखकर एक यहाँ चाप लगाएंगे तो ये कितने अंश का कोण बन जाएगा, 30 अंश का कोण बन जाएगा। फिर क्या करेंगे, ई पर प्रकार की नोक रखेंगे, एक यहाँ चाप लगाएंगे और सी पर प्रकार की नोक रखेंगे, एक यहाँ चाप लगाएंगे तो ये कितने अंश का कोण बन जाएगा, 15 अंश का कोण बनेगा। अब मुझे 45 अंश का कोण बनाना है तो क्या करेंगे, हम एक रेखा खींचेंगे, ए बी एक रेखा खींचेंगे। इसको मान लेंगे ए और इसको मानेंगे बी। अब क्या करेंगे, हम ए पर प्रकार की नोक रखेंगे, आधे से कम दूरी लेकर एक चाप लगाएंगे, आधे से कम दूरी लेकर एक चाप लगाएंगे। इसको मान लेंगे बिंदु सी। फिर बिंदु सी पर प्रकार की नोक रखेंगे, एक 60 अंश का चाप लगाएंगे, एक यहाँ चाप लगाया, फिर यहाँ पर एक चाप रखकर एक यहाँ लगाएंगे चाप। अब क्या करेंगे, हम थोड़ा बड़ा हो गया था, हमने छोटा किया, हट गया था वहां से। फिर बिंदु सी पर एक प्रकार की नोक रखेंगे और यहाँ पर चाप लगाएंगे, फिर यहाँ पर प्रकार की नोक रखेंगे, यहाँ चाप लगाएंगे, फिर यहाँ से यहाँ चाप लगाएंगे और यहाँ से यहाँ चाप लगाएंगे तो ये कितने अंश का कोण बनेगा, 90 अंश का कोण बनेगा। अब हम इसको ऐसे डॉट डॉट करके मिला देंगे, क्योंकि बनाना मुझे कितने का है, 45 अंश का कोण बनाना है। 45 का आधा कितना होता है, 90 का आधा कितना होता है, 45 होता है। बनाना मुझे 45 अंश का है। तो अब हम क्या करेंगे, एक यहाँ चाप रखेंगे, उतनी ही दूरी लेकर क्या करेंगे, हम एक चाप लगाएंगे, बिंदु सी पर रखेंगे और एक चाप यहाँ लगाएंगे। फिर यहाँ पे प्रकार की नोक रखेंगे और एक चाप यहाँ लगाएंगे। थोड़ा इसको बड़ा कर दें। 90 का आधा 45 होता है तो क्या करेंगे, यहाँ से करके हम एक लाइन ऐसे खींच देंगे तो ये कितने अंश का कोण बनेगा, हमारा 45 अंश का कोण बन जाएगा। हमने ए बी एक रेखा खींचा, फिर आधे से कम दूरी लेकर एक चाप लगाया, फिर सी पर हमने प्रकार की नोक रखा, एक यहाँ चाप लगाया, फिर यहाँ पर प्रकार की नोक रखेंगे, यहाँ चाप लगाएंगे, फिर यहाँ से एक यहाँ लगाया चाप और यहाँ से एक यहाँ चाप लगाया। हमने इसको मिला दिया, कितने अंश का कोण बन गया, ये 90 अंश का। और बनाना मुझे 45 अंश का है तो 90 का आधा 45 होता है तो क्या करेंगे, हम प्रकार की नोक बिंदु सी पर रखेंगे, एक यहाँ चाप लगाएंगे और यहाँ पर एक प्रकार की नोक रखेंगे, एक यहाँ चाप लगाएंगे तो ये कितने अंश का कोण बन जाएगा, 45 अंश का कोण बनेगा। इसको मान लेंगे ई। इसको डी मानेंगे और इसको ई मान लें।
ABCDE और इसको F और इसे G। अब मुझे 120 अंश का कोण बनाना है, तो क्या करेंगे हम? पहले एक रेखा खींचेंगे, AB एक रेखा खींचेंगे, फिर आधे से कम दूरी लेकर क्या करेंगे? एक चाप लगाएंगे। इसको मान लेंगे A और इसको B और इसको C। फिर C पर प्रकार की नोक रखेंगे, एक 60 अंश का चाप लगाएंगे। फिर यहाँ पर एक प्रकार की नोक रखेंगे, एक यहाँ चाप लगाएंगे। ये 120 अंश का चाप हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम? इसको और इसको ऐसे मिला देंगे, तो ये कितने अंश का कोण बन जाएगा? 120 अंश का कोण बनेगा। ये इसको मानेंगे E और इसको F। ये कितने अंश का कोण बनेगा? 120 अंश का। अब मुझे 180 अंश का कोण बनाना है, तो क्या करेंगे हम? AB एक रेखा खींचेंगे। कोई नाप तो दिया नहीं हुआ है, अगर नाप दिया होता तो हम नाप के खींचते। अगर नाप नहीं दिया है तो हम बिना नाप के ऐसे खींच देंगे। एक AB रेखा खींचेंगे, फिर आधे से कम दूरी लेकर एक चाप लगाएंगे। आधे से कम दूरी लेकर एक चाप लगाएंगे। थोड़ा ये बाहर हो गया। इसको मान लेंगे C। फिर C पर प्रकार की नोक रखेंगे, एक यहाँ चाप लगाएंगे। ये 60 अंश का कटेगा। फिर यहाँ पर चाप रखकर प्रकार रखकर एक यहाँ चाप लगाएंगे। फिर यहाँ पर प्रकार की नोक रखेंगे और एक यहाँ चाप लगाएंगे। एक यहाँ चाप लगाएंगे तो क्या करेंगे हम? इस रेखा को इस रेखा से मिला देंगे, तो ये कितने अंश का कोण बन जाएगा? 180 अंश का कोण बनेगा। कितने अंश का? 180 अंश। हमने AB एक रेखा खींचा, फिर आधे से कम दूरी लेकर एक चाप लगाया। फिर बिंदु C पर प्रकार की नोक रखेंगे, एक यहाँ चाप लगाएंगे। फिर यहाँ प्रकार की नोक रखकर एक यहाँ चाप लगाएंगे। फिर यहाँ प्रकार की नोक रखकर एक यहाँ चाप लगाएंगे। तो ये हमारा क्या बन जाएगा? 180 अंश का पूरा सीधा बनेगा, 180 अंश का कोण। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।